उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा के एक गांव के अंदर एक महिला का अफेयर चल रहा था, किसी और से संबंध थे। ये बात जब उसके पति को पता चलती है तो उसका पति नाराज़ होता है। अपनी बीवी को समझा रहा था कि जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। पत्नी थी कि अपनी आदत से मजबूर थी और इसी बात का बदला लेने के लिए उसके शौहर ने जो किया वो वाकई बहुत भयानक होता है। दरअसल वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उस रात 11 दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनको अपने घर पर लेके आता है और पत्नी से कहता है कि आज मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को अपने दोस्तों के माध्यम से पूरा कराऊंगा। उसका दोस्त जो थे वो एक एक करके कमरे के अंदर जा रहे थे और उसकी बीवी के साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे थे। ये सब जब हो रहा था तो दोस्तों में एक तरह से होड़ मच जाती है, कौन ज़्यादा बार करेगा। यहीं पर उसकी बीवी बेइंतहा परेशान हो जाती है। एक एक आदमी 2-2, 3-3 बार जब उसके पास आया तो वो महिला ने एक बहाना लिया कि मुझे बहुत तेज़ का टॉयलेट आया है, बस यूं गई और यूं आई। उस टॉयलेट के बहाने से कमरे से बाहर निकलती है और किसी भी तरकीब से दहलीज को लांघ कर सीधा बाहर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है ताकि आसपास के लोग आएँ और उसको बचा के ले जाएं। लोग आते हैं, उसको बचा के ले जाते हैं, लेकिन ये मामला कभी भी थाने चौकी तक नहीं पहुँचा। सामाजिक लोगों ने बैठकर इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा करा दिया। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको न केवल हैरानी होगी समाज के उन लोगों को जिन्होंने फैसला लिया था, जिन्होंने पंचायत आयोजित की थी, और साथ ही आपको ताज्जुब भी होगा दो ऐसे लोगों को जिसमें एक पति होता है जिसको आप बार बार सैल्यूट करने पर मजबूर होंगे। साथ ही आप एक IPS ऑफिसर अशोक कुमार को भी सुनने के बाद आप उनको भी सैल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तमाम तरह के प्रेशर थे, तमाम तरह की बाधाएं थी, इन्होंने पार करते हुए जिस तरह से इसमें पीड़िता को इंसाफ, पीड़िता को न्याय दिलवाया, वो वाकई अपने आप में काबिल गौर है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है हरिद्वार, और इसी से 30 किलोमीटर दूर एक शहर है रुड़की, जो कि अपना आप में बहुत चर्चित शहर है। उन दिनों इस हरिद्वार ज़िले के SSP हुआ करते थे IPS अशोक कुमार, और रुड़की के एक थाने से फ़ोन पहुंचता है IPS के पास और वो कहते हैं कि सर, बैलगाड़ी के अंदर एक चारपाई रखी हुई है जो टूटी फूटी है और उसके अंदर एक महिला है। मैंने जो उसकी परेशानी, उसकी व्यथा सुनी है, बस घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, करूं तो क्या करूं। ये बात सुनने के बाद IPS ऑफिसर ने कहा कि उस महिला को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में भेजो ताकि उसका उपचार हो सके। और उपचार के बाद फिर मैं पहुंचता हूं। जितना वक्त एक SSP को हरिद्वार से रुड़की पहुंचने में लगा, उतना ही वक्त लगा वो सीधा अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से जब पहुंचते हैं तब तक उस महिला का उपचार शुरू हो चुका था। बाहर जिस कमरे में उपचार चल रहा था, उस कमरे के बाहर उसका पति खड़ा हुआ था। उम्र लगभग 22 साल के आसपास। उसकी पत्नी की उम्र थी लगभग 20 साल के आसपास। उसके पति के कपड़ों को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो गरीब नहीं बल्कि बेहद गरीब परिवार से था। उसके पति से पूछा जाता है कि क्या बात है, मुझे विस्तार से बताओ। उस IPS ऑफिसर ने उस लड़के से जो विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश की, तब उसने बताया कि उसकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन करने के लिए उसके पास भट्टे पर मजदूरी के अलावा और कुछ था ही नहीं। दिन भर वहाँ काम करते थे, हारे थके आए अपने घर आकर सो गए। यही लंबे समय से काम चल रहा था, यही लंबे समय से उसकी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन उसकी पत्नी दिन में खेतों भट्टे पे काम करती थी, शाम को आके पूरे परिवार के लिए खाना बनाया करती थी। तो उसकी पत्नी का उस काम में मन न लग के जो भट्टे पर ठेकेदार के अंडर में काम करने वाला मुंशी था, उसके साथ वो अटैच हो जाती है। वो मुंशी उसके लिए कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें दे देता, खाने पीने के अलावा कुछ सामान देता था, जिसकी वजह से वो इम्प्रेस होती चली गई, उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो मुंशी अपनी बाइक पर बिठाकर उसे लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो जो ज़िंदगी जीने के लिए जा रही थी, वो ज़िंदगी शायद उसको लग रहा था कि आसान है, अच्छी है, लेकिन भट्टे पर अपने पति के साथ जो ज़िंदगी जी रही थी, वो ज़िंदगी उसको मुश्किल लग रही थी। दिन भर काम करती थी और उसको वैवाहिक सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा था। शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुंशी का उसके प्रति दिल भर जाता है। उधर उसका पति इतना ज़्यादा परेशान था कि ठेकेदार के पास जाता है, रोज़ रोज़ रोता था, गिड़गिड़ाता था, रिक्वेस्ट करता था कि मेरी पत्नी को वापस ला कर दे दो। किस तरकीब से 1 महीने का वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दरअसल वो महिला वहाँ जाने के बाद शुरुआत के 15-20 दिन तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है,
लेकिन बाद में उसकी ज़रूरतों का भी ख्याल कम रखा गया, उसको जो पैसे थे उसका भी ख्याल कम रखा गया, और साथ ही जो उसको वैवाहिक सुख जो दिया जा रहा था उसका भी ख्याल कम रखा गया। अब पत्नी को कहीं ना कहीं समझ में आने लगा कि ये जो ज़िंदगी वो जी रही थी, ये जी रही है, शायद ये बेकार है। पति के साथ जो ज़िंदगी जी रही थी, एक सम्मानजनक ज़िंदगी थी, उसी के साथ जाने में बेहतर है भला ये। मुंशी से कहती है कि मुझे वापस जाना है अपने गांव, मुझे गांव ले चलो। उधर ठेकेदार का लगातार दबाव बढ़ रहा था, और मुंशी ने जब देखा कि मौका है इसलिए इसे लेके चलते हैं, मुंशी उसे वापस लेके जाता है। उस मज़दूर के हवाले उसकी पत्नी को कर देता है। उस मज़दूर ने 1 महीना उसकी पत्नी बाहर रही, उसे इस बात का कोई गुरेज नहीं था, कोई मलाल नहीं था। उसने अपनी पत्नी को फिर से स्वीकार किया, और वो कहता है कि उसकी लड़ने की हैसियत नहीं थी कि उस मुंशी से वो लड़ सके या अपनी पत्नी के या जो भी उसका अपमान हुआ है उसका बदला ले सके। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को गांव लेके जाता है, लेकिन गांव में ऐसी बातें कभी किसी से छिपती नहीं हैं, और ये बात गांव में आग की तरह फैल ही गई थी कि उसकी पत्नी फला व्यक्ति के साथ भाग गई है। जब वो वापस लौट कर आती है तो ये बात फिर से पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अगला दिन निकलता है, और उस महिला या उस पुरुष की जो जाति थी, उस जाति के लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद एक फ़ैसला लेते हैं कि पंचायत आयोजित की जानी चाहिए। पंचायत आयोजित की जाती है उसी गरीब आदमी के घर पर, क्योंकि कच्चा मकान था, उसी मकान के लोन में, या कह सकते हैं कि उसके अहाते में एक पंचायत आयोजित की जाती है। और पंचायत में उस समाज के बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग भी थे और कुछ जवान लोग भी थे। तभी फैसला लिया जाता है कि इस महिला को यदि जाना ही था तो वो किसी और समाज के व्यक्ति के साथ क्यों चली गई, किसी और व्यक्ति की जाति के साथ क्यों चली गई। जाना ही था तो अपने समाज के किसी व्यक्ति के साथ जा सकती थी और अपने शारीरिक सुखों को पूरा कर सकती थी। इसलिए इस महिला ने जो भी किया है वो बिल्कुल अपमानजनक है, और हमारी बिरादरी का इसमें सम्मान गया है, सम्मान नहीं गया बल्कि सम्मान डूब गया है। और इस बात को लेकर पंचायत जब ये बात कर रही थी, उसका पति और पत्नी, उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, वो एक कोने में बैठकर पंचायत के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। तभी पंचायत ने फैसला सुनाया कि इस समाज में जो मर्द हैं, जो भी लगता है जिनकी मर्दानगी ज़्यादा है, जो हष्ट-पुष्ट हैं, पहलवान हैं, वो अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाएं, और एक दिन तारीख वगैरह मुकर्रर की गई उसके लिए कि आप लोग सब इकट्ठे हों और इस महिला के साथ अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए तैयार हो जाएं। उसी रात जिस दिन ये मीटिंग हुई थी, जिस दिन ये पंचायत हुई थी, उसी रात उसी के घर पर पति घर के बाहर बैठ जाता है दहलीज पर। वो विरोध करने की स्थिति में था ही नहीं, और 16 लोग इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव के जो हष्ट-पुष्ट मजबूत लोग थे, जिन्हें लगता था कि वो ज़्यादा अच्छे मर्द हैं और अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उस घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। उसका पति विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि पंचायत ने कहा कि यदि ये विरोध करता है तो इसका हुक्का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। वो महिला घर के अंदर थी, और एक एक करके वो व्यक्ति घर के अंदर, दहलीज के अंदर, उस कमरे के अंदर जाने लगे। जो टूटी फूटी चारपाई थी, उस चारपाई पर ही उन्होंने उसके साथ बारी बारी से रेप करना शुरू कर दिया। वो महिला विरोध भी नहीं कर पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लग रहा था कि मुंशी के साथ भागने की शायद यही सज़ा है। जो उसके साथ हो रहा था वो इत्मीनान से अपने उस सज़ा को भुगत रही थी जो पंचायत ने दी थी। उसका पति भी शायद यही सोचकर शांत था, क्योंकि समाज से कहीं कहीं कोई बाहर नहीं भाग सकता, और वो इंतज़ार कर रहा था। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, इस तरह से एक चैन बनती चली जा रही थी। और कम से कम 4-5 घंटे बीत जाने के बाद फिर ये रोटेशन दोबारा से शुरू होता है। जब दोबारा से शुरू होता है, उस महिला की तबीयत लगातार बिगड़नी शुरू हो जाती है, वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। जब लोग घर से बाहर निकल रहे थे, उस कमरे से बाहर निकल रहे थे, तो एक दूसरे के कान में आवाज़ लगाते हैं, बात करते हैं। बात करते करते जब सामूहिक रूप से ये बात सबके पास पहुंचती है तो सभी ने कहा कि हाँ, मैंने भी उसकी नब्ज़ टटोल के देखी थी, उसकी नब्ज़ काम ही नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है जैसे वो मर चुकी है। जब वो 15-16 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, एक के बाद एक बार बार जा रहा था, और उस लड़की की, उस महिला की जो सांसें थीं थमने लगीं। और ये बात जब उसके पति को पता चलती है, तब तक दिन निकल चुका था। सुबह के 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, और रात भर उसके साथ ये सब ऐसा ही घिनौना कृत्य होता रहा। पति जब ये बात सुनता है, दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है, अपनी पत्नी को चारपाई सहित उठाता है, और वो उठाने के बाद सीधा एक पड़ोसी से कहता है कि मुझे अपनी बैलगाड़ी दे दो। गांव के लोग समझ रहे थे कि ये इसका उपचार कराने के लिए, इलाज कराने के लिए जा रहा है, लेकिन वो इलाज कराने के बजाय सीधा थाने पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि जो अभी तक हुआ है वो बहुत भयानक हुआ है, बहुत बुरा हुआ है,
उसे इंसाफ चाहिए। और इंसाफ के लिए वो अपनी पत्नी को लेकर जब वहाँ जाता है तो सीधा थाने में जाने के बाद थानेदार इस बात को सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थानेदार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। तभी वो अपने अधिकारी को फ़ोन लगाता है। अधिकारी ये बात सुनते हैं और उसके बाद फिर अधिकारी कहते हैं कि उस महिला को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसका इलाज कराओ। जब उसका इलाज चल रहा था तब IPS ऑफिसर अशोक कुमार ने उस डॉक्टर से पूछा कि आखिरकार इसकी तबीयत कैसी है। तो वो कहते हैं कि इस महिला को मानसिक आघात बहुत ज़बरदस्त पहुंचा है। इससे उस बारे में अगर हम बात भी करते हैं तो ये थर-थर कांपने लगती है, परेशान हो जाती है। ठीक है, जिंदा है, मरेगी नहीं, लेकिन ये जिंदा भी नहीं है, क्योंकि अब शायद उस तरह से जी भी नहीं पाएगी उन लोगों के सामने जिन लोगों ने इसके साथ बारी बारी से बलात्कार जो किया है। इसके बाद SSP इस बात को सुनने के बाद सीधा गांव पहुंचते हैं। गांव जाने के बाद बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ऐसी बातें कभी किसी से छिपती नहीं है। भले ही चाहे 16 के उन लोगों ने गंदा और घिनौना कृत्य किया था, लेकिन ये बात अब पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। अलग अलग लोगों ने अपने नाम न बताने की शर्त पर पूरी कहानी बताई, पंचायत की पूरी बात बताई। तब SSP को लगता है कि वाकई इसके साथ बहुत गलत हुआ है। तभी वो आदेश देते हैं कि इसमें FIR दर्ज करिए। FIR दर्ज करने के बाद जो पंच हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करिए। शायद थानेदार को अगर इतनी ही हिम्मत होती तो वो SSP को कभी फ़ोन करता ही नहीं, सीधा FIR दर्ज करता और FIR दर्ज करने के बाद इन आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की वो कोशिश करता। लेकिन SHO फिर से कहता है, सर गांव में बवाल हो जाएगा, उस ब्रादर के आसपास के लोग बहुत हैं, वो खिलाफ हो जाएंगे, इसीलिए तो मैंने आपसे मशवरा लिया था, क्यों ना इस महिला को इन आरोपियों से पैसे दिलवाकर और इस मामले को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बात कहीं किसी को पता भी नहीं चलेगी और इसमें पुलिस की बदनामी भी नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि पुलिस की इसमें क्या बदनामी है, तुम्हारा इसमें क्या दोष है। वो कहते हैं कि सर मेरा ही थाना क्षेत्र है, यदि लोगों को पता चलेगा तो मेरी भी बदनामी होगी, पुलिस की भी बदनामी होगी। तभी SSP कहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करिए और सबसे पहले गिरफ्तार होंगे वो पंच जिन्होंने ये पंचायत आयोजित की थी। SSP का आदेश था, थानेदार को मानना ही पड़ता और थानेदार ने उस आदेश को मानते हुए FIR दर्ज की और सभी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। 1996 की ये कहानी है। उन दिनों इतना अखबार, इतना मीडिया, इतना प्रचलन में नहीं था, लेकिन जब जो अखबार चल रहे थे उन दिनों उन अखबारों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा, प्रकाशित किया। फ्रंट पेज पे जब खबर को लिखा था उसमें सबसे ज़्यादा वाहवाही IPS ऑफिसर अशोक कुमार की, साथ ही वाहवाही उस SHO की भी की थी जो पहले डर रहा था, क्योंकि SHO ने फिर पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले में पूरी जांच की। जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी थे हर दोषी को सज़ा दिलाने के लिए अपनी चार्जशीट तैयार की और मामला फिर कोर्ट जाता है। कोर्ट ने फिर इस महिला को इंसाफ दिलाने में पूरी मदद की। लेकिन अफसोस की बात यही थी कि जिस मुंशी ने इस महिला को बरगलाया, उसको लालच देकर लेके भाग जाता है, उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। अफसोस की बात यह है कि पंचायत आयोजित जरूर की जा रही थी, लेकिन उस महिला से किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की तुम क्या चाहती हो, या उसका पति जो बैठा हुआ कोने में इंतज़ार कर रहा था कि पंचायत क्या फ़ैसला देगी, पंचायत ने उससे भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ या तुम्हारी पत्नी के साथ जो हुआ है क्या तुम्हें इसे इस हाल में रख लोगे। लेकिन उससे भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की थी। 15-16 लोगों ने एक साथ बलात्कार किया, साथ ही 1 महीने वो मुंशी के साथ रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके पति ने अपनी पत्नी को न केवल स्वीकारा बल्कि पूरी ज़िंदगी उसके साथ निभाने की जो कस्में खाई थी उसको वो निभाता चला गया। वाकई ये जब कहानी लोगों के सामने जब आती है, IPS अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहानी सुनाई थी, तो वाकई बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते 8 मार्च को ये कुशीनगर यूपी के रहने वाले हैं अबू बकर, उनकी मां तरन्नुम परवीन ने अपील की थी कि उनके बेटे को जन्मदिन की मुबारकबाद दी जाए। तो इसलिए अबू बकर, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।